बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे दोस्तों की गैदरिंग थी। ईद के हवाले से तो एक दोस्त से मुलाकात हुई जो कि सोशल वेलफेयर का काम बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, ख़ास तौर पे यहाँ यूएई में, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बगैर किसी बिला तफरीक के लोगों की खिदमत भी करते हैं। बहुत नेकी का काम है। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिंध सिंध सत के नाम से, सिंध दोस्त सत के नाम से। नाज़रीन, हमारे दरमियान हैं जनाब गुलाम शबीर सदर साहब। आइए हमसे पूछते हैं कि वो इस अवेयरनेस, इस चैरिटी, बाकी की जो चीज़ें हैं, किस तरह कर रहे हैं और किस पैमाने पे कर रहे हैं। जी शबीर सदर साहब। सही सर, मेहरबानी सरवर मक्सी साहब, आपने मुझे मौका दिया मुखतब होने का और अपने एक व्यू देने का कि हम लोग क्या है और क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि अफजल आशिगाल खिदमत अन्नास, बेशक हदीस पाक के सबसे अच्छा अमल क्या है? लोगों की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना। तो अल्लाह पाक ने इबादत के दो तरीके बताए। एक इबादत अपना हुकूकुल्लाह और दूसरा है हुकूकुल इबाद। यानी एक अल्लाह का हक हो गया कि हमने अल्लाह की इबादत करनी है, एक हो गया इंसान जात की। बट हुकूकुल इबाद में क्या है कि अगर आपने किसी इंसान को तकलीफ दी तो वो अल्लाह माफ नहीं करेगा, वो अल्लाह आपसे हिसाब लेगा जब तक वो इंसान नहीं करेगा। ऐसे ही इंसान का हक है कि हमें पैदा किया है, अगर किसी को कोई तकलीफ है, अगर कोई है, तो हम एक दूसरे का सहारा बने। जिसमें इतना तक भी अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई इंसान जात को तकलीफ देने वाली कोई चीज रोड पे पड़ी हुई है तो उसको हटाना भी सवाब है, खिदमत है। अब उन सब चीज़ों को लेके हम जब पैदा हुए, बचपन से हमने चीज़ें देखी हैं, तो एक्चुअली मैं अपने वालिद साहब को ये सारा क्रेडिट दूंगा कि जिन्होंने मुझे पैदाइश से लेकर एक खिदमत का जज्बा दिया। उन्होंने हमेशा मुझे एक ट्रेनिंग दी कि हम पैदा क्यों किए गए और हमने क्या करना है। सिंध दोस्त उस ग्रुप का एक बुनियाद रखा, कुछ दोस्तों का ग्रुप है। हमने इस बुनियाद पे रखा कि भाई यहाँ जैसे हम लोग रह रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूर है, कोई लेबर है, जो भी है, 5 धर्म 10 धर्म से लेके 100 धर्म 15 धर्म, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, भले सिंध में है, एक दुनिया में कहीं भी रहता है। अपनी कमाई का, अपने रिस्क का कुछ हिस्सा भाई अपने बच्चों के लिए करते हो ना। भाई एक शर्ट है ना, ये 5 धर्म के, 10 धर्म के, 20 धर्म की है, ये आप खरीदते हो बच्चों के लिए। अगर आप वो 10 धर्म दोगे तो कोई गरीब का बच्चा जो थर में गर्म रेती पे चलता है, उसके लिए चप्पल आएगी, उसके लिए जोड़ा आएगा, जो नंगा फिर घूमता है। तो हमने जब सिंध में, अपने सिंध को मैं कोट इसलिए कर रहा हूँ कि अपनी एक एरिया होती है, ये नहीं कि हम पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिक हमने सिंध रखा हुआ है क्योंकि हम लोग सिंध से बिलोंग करते हैं, जितने लोग दोस्त हैं। तो सिंध दोस्त सत नाम था, तो हम उस रीजन में काम कर रहे हैं। कराची से लेकर कश्मीर तक हमारे दोस्त हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो हम हर साल एक मुहिम बना करते हैं, बाबा माँ ईद कदम। गुड। उस मुहिम के थ्रू हम लोग कलेक्शन करते हैं यहाँ भी और सिंध में। फिर हम ज़रूरतमंद लोगों को जो अनअफोर्डिंग होते हैं, उन लोगों को हम राशन, ईद के कपड़े, चप्पल वगैरह तक, फिर उसमें हम एक सवाल बनता है आपकी सारी बात से। इस 5 साल में आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है? आपके पास कुछ लोग रजिस्टर्ड हैं? मतलब मैं उस मसाकिन की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के नादार जो कम आमदनी वाले हैं, जिनको गुरबा में काउंट करते हैं। क्या आप उनका हर साल इस तरह कुछ करते हैं? तो आप ये फंक्शन किस तरह करते हैं? हम थोड़ा एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, एंड दैट्स गुड के आपने मतलब जो हम लोग करने जा रहे हैं अभी आगे हुआ क्या कि हमने कहा कि जैसे अभी हम 6 दोस्त बैठे हुए हैं, सब ने मिलकर सोचा कि भाई हम अगर कुछ रुपए निकाल के और हम अपने गांव में ही काम करें। तो हमने स्टार्ट लिया था ऐसे कि हम आपस में काम शुरू कर रहे हैं। और मतलब मेरा एक विजन था कि सिंध दोस्त एक विजन होगा, एक मिशन होगा जो सिंध में काम करेगा, भले हम होंगे या नहीं होंगे, ये एक नाम, एक प्लेटफॉर्म चलता रहेगा और उसी के थ्रू जो जो काम होता रहेगा वो सदका जारिया हम सबको भी मिलेगा उचित तक। तो उसका हमने लोगो बनाया। उसमें ये था कि 3 चीज़ें हमने टारगेट रखी। एक तो सिंध का जो फॉर्म है, और उसमें हमने कहा कि एजुकेशन, हेल्थ एंड अवेयरनेस। एजुकेशन में क्या है, तालीम पे हम फोकस करेंगे, जो जहालत के अंधेरे में हम डूबते जा रहे हैं। हेल्थ पे हम ये है कि वहाँ अनअफोर्डिंग पीपल, हालांकि हमारी धरती कितनी अमीर है कि हम लोग यहाँ तो मजदूरी कर, लेकिन हमारी कितनी है, लेकिन लोग अभी भी अनअवेयर हैं, उन बेचारों को हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। लोग मर जाते हैं अभी भी, HIV और ये वो, तो अब लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम आगे कैसे इनको अपनी नस्लों को बचाएंगे।
उसके बाद अवेयरनेस है। अवेयरनेस हम यही करेंगे कि भाई हम लोग जो पढ़ते हैं नौकरी के लिए, डिग्री पता भी नहीं होता कि कौन सी डिग्री हमने ली है, लेकिन हम बेटा ये है कि एक तो हम किसी की इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं करते कि उनका जो हम रखेंगे उसको, मतलब आप सेल्फी कल्चर से दूर हैं, वो जो सेल्फी बनाते नहीं करते हैं जरूर, हाँ। लेकिन हम जो वो उसकी भी मैं हमारे पे भी वो उंगलियां उठती हैं कि भाई आप लोग फोटो निकाल सेशन में, हमने कहा नहीं, ये एक दुनिया का कल्चर है और हम करना है। मैंने इंटरनेशनल एनजीओ में भी काम किया है। अलबसरा इंटरनेशनल फ्रेंड वो है फाउंडेशन है जो मैंने आंखों के कम तकरीबन मैं 35 कंट्रीज में होके आया, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अफ्रीका में, एशिया में हर जगह कैंप करके आए। ये हमारी छोटी सी सोच है कि हम एक तो हमारे जो, मैं फिर वही जब मेरे पे फतवा लग जाएगी कि मुल्ला लोग बोलते हैं कि भाई इस हाथ से दो, इसको पता नहीं चले। एक होती है इंडिविजुअल, एक होता है ग्रुप। इंडिविजुअल आप वही करो कि एक हाथ को दो दूसरे को, लेकिन हम कभी भी नहीं करते। पहले जेब से निकालते हैं, देखते हैं कि 5 है 10 है अब 100 है। ये हम बात तो करते हैं कि एक हाथ तो, लेकिन हम पहले उसको देखते हैं। किसी से भी बोलो कि भाई मुझे तो वो कहेगा यार ये ठीक है, तो वो तो कहावत है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ग्रुप में जो काम होता है वो दिखा के होता है। दिखा के क्यों करना है? दिखावा नहीं हो, दिखा के करना है कि दूसरों को इनकरेज करना है। फिर मैं सेल्फी के पे सबसे पहले हमने, मेरा दोस्त है सिंध का कोऑर्डिनेटर दादा रजाक जतोई, दादा ही इज अ ग्रेट जीनियस पर्सन, जिसने सिंध 200 को, मैं कहता हूँ पेड़ मैंने लगाया लेकिन पानी उसने देके उसको दरख्त बनाया। हम लोगों ने थोड़े पहले ये बाबा मावीद का मुहिम जो मैंने आपको बताया कि वे तो हमने इंडिविजुअली बांटे, उसका कोई डेटा नहीं है हमारे पास, लेकिन वो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे उसका रिकॉर्ड मौजूद है कि हम कहाँ कहाँ गए, कितना काम किया, कितने लोगों में दिए। वही वाली आपकी बात के फोटो सेशन, लेकिन फोटो सेशन रिक्वायरमेंट ये होती है कि लोगों को पता चले और दूसरे लोगों को इनकरेज। आज 10 लोगों ने काम किया ना, कल 20 आते हैं। और उसका मैंने आपको मिसाल दिया कि 5 साल पहले हम जाते थे लोगों से मांगने, आप बिलीव करेंगे कि आज लोग फोन करते हैं कि हमारे पास इतना है, कहाँ काम करना है। माशाल्लाह, किसी दौर में हम मांगते थे, अब लोग हमें फोन करते हैं। तो सदर साहब ये बताना आप पसंद फरमाएंगे कि अभी सिंध के कौन से एरियाज को आपने फोकस किया हुआ है? क्योंकि अभी हम जब बात स्टार्ट करते थे तो आपने एक घर के बच्चों की बात की, तो घर में तो बहुत सारे मसले आया हैं, सब जानते हैं। अभी आप किसी पर्टिकुलर किसी एक जिले पे काम कर रहे हैं, या जैसे आपने कहा कराची से कश्मीर तक, एग्जैक्टली कौन से एरियाज पे आप फोकस्ड हैं? एग्जैक्टली मैंने जैसे दादा रजाक जतोई का नाम लिया, शुरुआत हम दोनों ने, दूसरे दोस्त भी शामिल थे, लेकिन जो हमने ईद मुहिम के बाद हमने शुरू किया था अफ्तार प्रोग्राम। लारकाना में सबसे पहले हमने अफ्तार स्टार्ट की। चांडका मेडिकल कॉलेज लारकाना में सिंध का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, जिसमें बलूचिस्तान से लेके पूरे सिंध से लोग आते हैं, रुकते हैं, जिनको रमजान में खाना तक नहीं मिलता था। तो हमने एक अफ्तार प्रोग्राम शुरू किया। उसमें यह था कि दादा ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ऐसे 2 दिन के हमने अफ्तार मिली, हम अगर 2-2 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे करें। तो मैंने कहा दादा हम करेंगे रोज़ाना, अल्लाह देगा, हम सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे, हमें सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। हमने क्या किया, सोशल मीडिया के थ्रू हमने उसको लाइव किया। आज का हमने अफ्तार किया, आज का अफ्तार किया, दिखाया भाई 200 लोगों को अफ्तारी कराई। अब जब अफ्तारी कराई तो 1 दिन कराई, 2 दिन कराई, तीसरे दिन अब हमारे पास दायरे इतने मसाइल तो हम कर रहे थे। मुझे तीसरे दिन दादा ने फोन किया कि डॉक्टर साहब मुबारक है। क्या हुआ? बोल रहे 25 रोजे बुक हो गए। मैं ये सोशल मीडिया की ताकत बता रहा हूँ कि हमारे पास सोशल मीडिया, अभी भी मैं सोशल मीडिया पे हूँ कि सोशल मीडिया इतना बड़ा पावरफुल टूल है हमारे पास कि अगर हम लोग इसका पॉजिटिव यूज करें तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत चेंज ला सकते हैं। सदार साहब बहुत खुशी हुई ये आपने इफ्तारी की जो बात बताई। बहुत नादार लोग होते हैं, इनके मरीज हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, वो लोग आ रहे होते हैं। मैं ख़ास तौर पे आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे नाज़रीन भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ये जो तंजीम है, ये जो सथ है, वो पर्टिकुलरली किस एरियाज पे फोकस्ड है? यानी आप जैसे कहा कराची से कश्मीर तक, तो कौन से एरियाज हैं? एरियाज से मेरी मुराद ये है, जैसे आपने अवेयरनेस की बात की, हेल्थ की बात की, एजुकेशन की बात की, तो कहीं क्या आप किसी स्कूल को चला रहे हैं, किसी ख़ानदान की हिफाजत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसको ज़रा खुल के बताइएगा नाज़रीन के लिए प्लीज़। मेहरबानी सरवर साहब, आपने शुक्रिया कि आपने तारीफ़ की। सिंधो सत मैंने पहले भी कहा कि दोस्तों का इंडिविजुअल वर्क है, जिसमें हमारे सरपरस्त हैं डॉक्टर सलीम शेख साहब हैं, दादा रजाक जो तो ये गुलशन शेख हैं, और उसके अलावा नजम मंगी हैं, अदी मारवी सुमरो हैं जो लेडीज़ विंग की कोऑर्डिनेटर सिंध की, और इस तरह मनु नजार हैं बदीन में। मतलब हमारा
ये नहीं कि कोई एक मखसूस जिले पे कोई फोकस है, ओके लेकिन हम उन लोगों तक हम 2 लोगों को कर रहे हैं। एक तो जो डेली वेजेस लोग कमाते हैं, जिनको खाना नसीब नहीं होता, उनको हमने राशन में, खास करके ये कोरोना की वजह से 2 महीना जो बंद है सब कुछ, तो हम लोग उसमें हमने सफेद पोश लोगों तक पहुंचा। लेकिन हमने मखसूस उस एरिया को फोकस किया है कि आपको मैं मिसाल दूं कि लाड़काना में एक लाड़काना में आकल पतन के नाम से एक जगह है जहाँ पे लोग कश्तियों में रहते हैं। अच्छा, कश्तियों में रहते हैं इस दौर में भी, जिनका खाना पीना रहना सोना सब कुछ कश्ती में है। अच्छा, और उस पे रिकॉर्ड पे मौजूद है, दादा रज़ाक जोतोई की वीडियोस फेसबुक पे मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे अगर किसी दोस्त ने विजिट करना है तो सिंध दोस्त सत का वेब पेज, सिंध दोस्त सत का फेसबुक पेज और दादा रज़ाक जोतोई का वीडियो पेज मौजूद है, जिस पे सारी डेटा मौजूद है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो खासकर इस दौर में भी लोग कश्ती में रह रहे हैं, तो हमने उन लोगों तक भी अप्रोच किया है, उनको भी हमने राशन कपड़े वगैरह। लेकिन खास मखसूस जो आपने कहा कि कफालत, हमने ऐसा कोई अभी तक नहीं किया है कि अभी हम नेक्स्ट जो स्टेप लेंगे कि उसका हमने इसका रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्ली पूरा एक चैनल और उसकी वो करेंगे। लेकिन अभी तक जितना है, मैंने आपको कहा ना कि खुशी ये है कि हमने एक पहले हम लोगों से मांगने जाते थे, अब लोग हमें दे रहे हैं खुद आके। और अभी ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह और सिंध दोस्त सथ का एक छोटा सा मिसाल ये है कि एक दिए से दिया रोशन करो तो वो दिए की रोशनी कम नहीं होगी। एक दिए से अगर 100 दिया रोशन करोगे तो रोशनी बढ़ती जाएगी और इंशाल्लाह हम इंसान जात की खिदमत में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच सदर साहब। नाज़रीन, ये थे जनाब सदर साहब जिन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बताया। बहुत सारे लोग हैं जो इंसानियत की खिदमत में यकीन रखते हैं। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए सिटी टीवी। बहुत शुक्रिया।